राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके ही प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे अपने लड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी के इत्र कलेक्शन को शेयर करने वाली हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा इत्र आप कौन से मौसम में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चंदन सेवा होती है। आप अपने लड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी की इत्र सेवा गर्मियों में करें या ना करें, लेकिन आप उनकी चंदन सेवा ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडक चंदन हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को पहुंचा सकता है, उतनी ज़्यादा ठंडक किसी प्रकार का इत्र नहीं पहुंचा सकता। इसलिए गर्मियों में आप उनका चंदन से श्रृंगार करें, चंदन से सेवा करें, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को वो चंदन की सेवा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा अगर हम इत्रों की बात करें, गर्मी में मैं कौन सा इत्र हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ 4 प्रकार के इत्र हैं, जो कि है गुलाब, चंदन, रात की रानी और मोगरा। इसके अलावा जो आप इत्र यूज़ कर सकते हैं वो है खस, चंपा। ये 2 प्रकार के और इत्र हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में जो मोगरे का फूल होता है वो तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ज़रूर आप चढ़ा सकते हैं, उसकी माला बना सकते हैं, उसके ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। तो जो मोगरे का फूल है ये तो हम लड्डू गोपाल जी को ज़रूर ही चढ़ाते हैं गर्मियों में। इसके बाद जो मैं अब आपको इत्र बता रही हूँ, ये मैं लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी के केवल वस्त्रों पर, आसन, सोफ़ा, बिस्तर या झूले पर ही इसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि जैसे जैस्मीन और लवेंडर, जो ये 2 फूल हैं, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं जो ये इत्र हैं ये मैं उनके वस्त्रों या झूले पर ही इसका उपयोग करती हूँ। और अगर मैं लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा करती हूँ तो मैं सिर्फ उनके चरणों पर और उनके जो बाजू हैं उन पर ही थोड़ी सी इत्र की मालिश करती हूँ। उनके चेहरे पर, उनके मुख पर मैं किसी प्रकार का इत्र यूज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद अब हम बात करते हैं बरसात के मौसम की। तो बरसात में, जो बरसात के दिनों में जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो उसमें जो नमी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए मैं हल्की सुगंध वाली इत्रों का ही उपयोग करती हूँ। मेरे पास यहाँ 3 प्रकार के इत्र हैं, बेला, केवड़ा और रजनीगंधा। मतलब ये रजनीगंधा मेरे को इत्र ऐसे ही मिल गया था तो मैंने ये रख लिया। मतलब इम्पॉर्टेंट तो जो 2 मेन है वो मेरे पास बेला और केवड़ा ही है। तो ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छे इत्र होते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि सर्दियों में मैं लड्डू गोपाल जी को, मतलब उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का इत्र नहीं यूज़ करती हूँ। उनकी मैं नारियल के तेल से ही मालिश कर देती हूँ। और जो मैंने आपको जैस्मीन, लवेंडर और जो और 2 इत्र बताएं वो मैं सिर्फ उनके वस्त्रों पर उसका उपयोग करती हूँ। तो सर्दियों में मैं उनके शरीर पर किसी प्रकार का इत्र नहीं लगाती हूँ। इसके अलावा जो अब मैं आपको 2 इत्र बताने वाली हूँ, ये आप उन्हें 12 महीने लगा सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ गुलाब का इत्र है। गुलाब का इत्र आप सर्दी, गर्मी, बरसात जिस मर्जी सीज़न में लगा सकते हैं। इसके साथ ब्रिजवासी इत्र भी है, तो ये खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने ये रखा है। तो दोस्तों ये था हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी का छोटा सा इत्र कलेक्शन। अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो लड्डू गोपाल जी तक हमारा भाव, हमारा प्रेम ही पहुंचता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें कितने इत्र लगा रहे हैं, कितने नहीं। अगर आप एक इत्र भी उन्हें पूरे प्रेम से, पूरे भाव से लगाएंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से उन्हें कौन सा इत्र लगाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कौन से इत्र का उपयोग करते हैं। तो एक बार फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।